एक हमारे समाज में बहुत बड़ा शास्त्र है जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसके अनुसार तारीख, कैलेंडर, तिथियां सब निर्धारित की जाती हैं। उसके अनुसार पत्रा बनाए जाते हैं, पंचांग बनाए जाते हैं। इन सब के आधार पे बच्चा पैदा हुआ है तो उसका शुभ मुहूर्त देखा जाता है, उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, शादी विवाहों की लगन देखी जाती है, गृह प्रवेश इत्यादि में उसका बड़ा महत्व है। और इसके जो महापुरुष हैं कार्य करने वाले, वो भी बहुत गुणी हैं। वो तरह तरह की बातें बता करके लोगों से धन ऐंठते हैं और उसका हकीकत में कोई मतलब होता नहीं है। क्योंकि पुराने समय में ये कहा गया है, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, करमगत टारे नहीं तरी। तो जब इतने इतने बड़े विद्वान महापुरुषों ने जो शोधन करके विचार करके सब कुछ किया कार्यक्रम को संपादित करने के लिए, उनके समय में भी इतनी बड़ी घटनाएं आईं, तो ये लोग थोड़ी अपने किसी कठिनाई को रोक सकते हैं। इनके लगन मुहूर्त में और समस्याएं ये बढ़ जाती हैं कि इन्होंने तिथियां निश्चित कर दी कि फला महीने में इतनी सारग होगी, इस महीने में यहाँ तक सारग होगी, इसके बाद नहीं होगी। अरे भाइयों, अपने हिसाब से शादी तय करिए, आपस में लड़का लड़की वाले मिल करके समय निश्चित करिए, अपने काम धंधों को निपटा करके किसी रिश्तेदार के यहाँ ना फंसे, उस तारीख के हिसाब से अपना स्वयं शोधन करिए और अपने कार्य करिए। इससे जो अफरा तफरी होती है सारग की, वो समाप्त हो जाएगी और क्रमबद्ध तरीके से सबके काम होते रहेंगे। और जो सारग में कई वस्तुओं के भाव इतने बढ़ जाते हैं कि उनको गरीब लोगों को खरीदना लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग, हमारे दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा था, ये कुंडली भी बनाते हैं। उनने लिखा है उसमें अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कि